नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी की आड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक बड़ा रैकेट चल रहा है। अधिकारियों की एक टोली है जो एक सिस्टम के तहत काम करती है और यही सिस्टम बिहार में अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। शराबबंदी के नाम पर अभी तक आपने गिरफ्तारियां सुनी होंगी, अभी तक आपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनी होगी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सुनी होगी, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में जो गाड़ियों का घोलमेल हो रहा है, जो गाड़ियों की नीलामी हो रही है, अब उस पर हम तो अब तक कह ही रहे थे, पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी विभाग में यह क्या खेल चल रहा है। बड़ा रैकेट प्रतीत होता है, बड़ा सिस्टम में कोई घोलमेल प्रतीत होता है, जो एक मुश्त गाड़ियों की नीलामी कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अब पटना हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। शराबबंदी कानून की आड़ में बिहार में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है वो आपको समझना चाहिए बिहारी होने के नाते। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ ने सुशील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की। कहा, मुजफ्फरपुर में 490 वाहनों की एक साथ नीलामी की गई और इससे प्रतीत होता है कि नियमों का पूरी तरह से गला घोंट दिया गया है। मामला एक महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 से जुड़ा है, जिसे 2020 में जब्त किया गया था। अदालत ने पाया कि वाहन मालिक को न तो कॉन्फिस्केशन से पहले विधिवत शोकॉज नोटिस दिया गया, ना ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिला। इसके बावजूद सैकड़ों वाहनों के साथ इस वाहन को भी एक कॉमन आदेश में जब्त किया गया और जल्दबाजी में इसकी नीलामी कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि 12,12,000 कीमत की यह स्कॉर्पियो मात्र 3,85,000 में बेच दी गई। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि मोटर वाहन निरीक्षण द्वारा 22 थानों में खड़ी 527 गाड़ियों का मूल्यांकन महज 2 दिनों में कैसे कर दिया गया। ना तो भौतिक निरीक्षण हुआ, ना तस्वीरें ली गई और ना ही किसी वैज्ञानिक या व्यवहारिक आधार पर कीमत तय की गई। अदालत ने इसे कागजी मूल्यांकन बताते हुए सार्वजनिक राजस्व को भारी नुकसान की आशंका जताई। खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि नीलामी नोटिस नियमों के अनुसार अखबारों में प्रकाशित नहीं किए गए, जबकि कुछ चुनिंदा लोग बार बार नीलामी में कई वाहन खरीदते पाए गए। इससे पूरे सिस्टम में साठगांठ और अंदरूनी रैकेट की बू साफ झलकती है। और आपने भी यह महसूस किया होगा, पहले हम आपको खबरें बताया करते थे कि फलाने जिले में फलाने थाने में इतनी गाड़ियां जो है वो नीलाम होने जा रही हैं, क्योंकि खबरें प्रकाशित होती थी, क्योंकि विज्ञापन दिया जाता था। लेकिन बीते कुछ महीनों और सालों में ये प्रोसेस भी लगभग नहीं के बराबर हो गया। मुझे तो नहीं दिखा, आपको कहीं दिखा होगा, या यदा कदा कहीं किसी सोशल मीडिया साइट्स पर अगर आपको दिख गया तो अलग बात है। लेकिन अब ये प्रोसेस बंद लगभग हो चुका है और इसी प्रोसेस पर हाईकोर्ट ने आशंका जताई है कि भाई आप 2 दिनों में कैसे मूल्यांकन कर ले रहे हैं। 400 से ज्यादा गाड़ियों की नीलामी कर देते हैं आप 2 दिन के भीतर ही और पता तक नहीं चलने देते। ये कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है शराबबंदी कानून की आड़ में? ये क्या खेल चल रहा है? ये क्या रैकेट चल रहा है? ये क्या सिंडिकेट चल रहा है? ये तो सत्य है कि बिहार में शराबबंदी कानून की आड़ में कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेबें खूब भर गई, आज भी भर रही हैं। बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी अटारियां जो है वो खड़े कर लिए गए हैं और सिर्फ शराबबंदी कानून के नाम पर। शराबबंदी कानून से अगर बहुत ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो किसे हुआ है, हम नाम लेकर बताएंगे तो ही आप नहीं समझिएगा। आप भी जानते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, हमसे ज्यादा सोचते हैं और हमसे ज्यादा समझते भी हैं कहीं ना कहीं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा माल पानी कौन कमा रहा है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा शराबबंदी कानून की आड़ में परेशान कौन कर रहा है? और शराब माफियाओं के साथ सबसे ज्यादा साठगांठ और शराब में संलिप्तता, शराब पीने पिलाने का वीडियो सबसे ज्यादा किसका वायरल होता है? घूसखोरी की बात छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, करप्शन की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ शराबबंदी की बात कीजिए। एक ही ऐसा तबका है जो सबसे ज्यादा लाभान्वित है इस कानून की आड़ से। वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी संज्ञान में लाना बहुत जरूरी था, आपकी जानकारी में भी आना बहुत जरूरी था, ताकि आप समझ पाएं कि कैसा कैसा खेल बिहार में हो रहा है। अब तक तो हम कहते थे, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी इसे कह दिया है, अब शायद आपको यकीन हो। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।